नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और पाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकीय आवास के पास सूर्य नगरी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। जोधपुर के पास आपको बता दें कि जोधपुर पाली के पास बताया जा रहा है कि ये ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पटरी से नीचे उतरे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन बांद्रा जोधपुर सूर्य नगरी ट्रेन पटरी से उतरी है और एक्सप्रेस ट्रेन के 13 कोच पटरी से नीचे उतरे हैं। हादसे में कुल 26 लोग घायल हुए हैं, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि जनहानि नहीं हुई है और 2 डिब्बों को जोड़ने वाला हुक टूटने और पटरी क्षतिग्रस्त होने के चलते, कोहरे के चलते भी बताया जा रहा है कि हादसा घटित हुआ है। हालांकि फिलहाल जो कारण है वो स्पष्ट नहीं है। उधर बांगड़ अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर और इसके साथ ही अस्पताल में इलाज के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है और घायलों को ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को तुरंत बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीआरएम, एडीआरएम, मंडल रेल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पे ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो है पता कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं 0291 2654 0291 2654 0291 2624 125 0291 2431 646 और इसी तरह पाली मारवाड़ के जो नंबर है वो है 0293 2250 इसके अलावा यात्रीगण या उनके परिवारजन 138 या 1072 के माध्यम से भी इस स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। और हमारे साथ सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशि किरण जी, स्वागत है आपका। लेकिन ये बड़ा घटनाक्रम जो घटित हुआ है, बताया जा रहा है कि 26 लोग करीब घायल हुए हैं। इसके साथ ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सर, आपके पास ये जानकारी पहुंची है क्या? इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास जरा हम जानना चाहेंगे। अभी लगभग 20 यात्रियों को मामूली चोट आई है जी, और जिनको जो है इमीडिएटली हमने पास की जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। हमारी पूरी मेडिकल की टीम, रेलवे की मेडिकल टीम और राज्य प्रशासन की मेडिकल टीम भी वहाँ मौजूद है और सभी को माइनर इंजरीज हैं। तो ऐसी कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ये घटना सुबह 3:30 बजे की है। आज सुबह राजकीय आवास से गोमादरा के बीच में सूर्य नगरी एक्सप्रेस 12480 ये गुजर रही थी और वहाँ पे इस गाड़ी का जो अवपतन हुआ है और हमने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए इसमें जो पहले आगे का जो पोर्शन था उस आगे के पोर्शन को जोधपुर की तरफ ले जा रहे हैं। पाली में हमने इनके नाश्ते का भी प्रबंध करा दिया है। उसके अलावा बसेस की हमने अरेंजमेंट किया है ताकि यात्री जो फंसे हुए हैं उनको भी हम बसेस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान पर ले जाएं। हमारी जो राहत गाड़ी है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होती है वो घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं। उच्च अधिकारी जितने हैं, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं वो सब पहुंच चुके हैं साइट पे। कंट्रोल से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी और इस घटना के कारण से 12 गाड़ियों का मार्ग हमने परिवर्तन किया है और 2 गाड़ियों को कैंसिल किया है और पूरे इस पे हम मुस्तैदी से इस पे हम नजर रख रहे हैं। तुरंत ही जो है रेल जो संचालन है उसको हम सुचारू करते हैं जी। और रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है शशि किरण जी, लेकिन ये घटनाक्रम आखिर हुआ किस वजह से, इसको लेकर कोई कारण सामने आया है अब तक? अभी
तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन हमारा जो अभी पहला प्रयास जो है और सबसे पहला फोकस जो है वो हमारा पैसेंजर को रिलीफ देने का है। तो जो मैंने जैसा बताया कि इस पे कार्रवाई चल रही है कि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको हम गंतव्य स्थान के ले जा रहे हैं और हमारी टीम पूरी जाकर के वहाँ पहुंच चुकी है और घटनास्थल का पूरा मुआयना कर रही है कि न सिर्फ अवमथन के कारण की जांच की जाएगी, उसके अलावा जो रेस्क्यू होने हैं तुरंत, जैसे रिस्टोरेशन होने हैं, क्योंकि हमारे ट्रैक भी कुछ डैमेज हुआ है और कोच भी हुए हैं, तो उन सबको जो है रिस्टोर करके सबसे पहले और सुचारू रूप से किया जाए। ऑफकोर्स इस पे इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और जो जांच की जाएगी, कारणों की जांच भी की जाएगी, उस पर जो है एक्शन टेकन भी किया जाएगा। शशि किरण जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, तो ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि अब भी लोग वहां पर कुछ फंसे हुए हो, तो या फिर सभी लोगों को अस्पताल ले जाया जा चुका है? नहीं, सारे जितने भी पैसेंजर जिनको चोट लगी थी, मामूली चोट जिनको भी लगी थी, उन सबको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ हमारी मेडिकल की टीम, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे मौजूद है। तो जिनको छोटी मोटी एकदम मरहम पट्टी टाइप की आवश्यकता है वो भी वहीं पे साइड पे दे दी गई और उन सबको या तो हमने बसेस के माध्यम से रवाना कर दिया या फिर आगे जो कोचेज हमारे जो फ्रंट पोर्शन का जो कोच था उसके द्वारा हमने उनको जोधपुर की तरफ ले जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पाली से रवाना हो चुकी है, पाली से जोधपुर जा रही है। तो पूरा रेल प्रशासन सक्रिय है और लगातार मुस्तैदी से हम सेंसिटिव तरीके से इसको हम हैंडल कर रहे हैं कि किसी भी पैसेंजर को असुविधा ना हो। जी, शशि किरण जी, एक और यहाँ पर जानकारी सामने आई थी कि उसी ट्रेन में जो जम्बोरी कैंप में बच्चे जाने वाले, जम्बोरी कैंप में जो बच्चे हिस्सा लेने वाले थे वो बच्चे उसी में सवार थे, तो उनको लेकर क्या जानकारी है? वो क्या बच्चे सभी सुरक्षित हैं? हाँ जी, हाँ, सब सुरक्षित है। इनफैक्ट जो स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे थे उनको भी हमने रोपिन करके, जो हमारे भी जोधपुर से, उनको भी हमने रोपिन करके वहाँ पे उनको भी मतलब इस रेस्क्यू टीम में जो है उनको शामिल किया है और वो भी पूरी लगातार सहायता कर रहे हैं। हमारी पूरी राज्य प्रशासन कर रहा है और पुलिस पहुंची हुई है। इसके अलावा मेडिकल टीम, हमारी ART की टीम, सब मिल करके वहाँ साइट पे रेस्क्यू और रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है कैप्टन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ कैप्टन शशि किरण जी जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से वहां पर किया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी अधिकारी वहां पर मौजूद है, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जो भी घायल हुए थे उन सभी को बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सभी को मामूली चोटें आई हैं, कोई गंभीर यहाँ पर घायल नहीं बताया जा रहा है और सबसे गनीमत की बात यही है कि अब तक कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। हमारे सहयोगी सुभाष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर। सुभाष, हमारी बात हुई यहाँ पर CPRO से, उनका ये कहना है कि मौके पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं, रेलवे के भी कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपसे जानकारी चाहेंगे कौन कौन से वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और फिलहाल क्या स्थिति है? सुभाष, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? सुभाष, अब तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी अंकुर। जी सुभाष, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। अभी हमारी CPRO से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तमाम प्रशासनिक और रेलवे अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं, सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है। आपसे जानकारी चाहेंगे फिलहाल मौके पर किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं और क्या सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है? अब वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि जो संख्या है घायलों की वो और बढ़ने की आशंका हो? देखिए अंकुर, जितने भी यहाँ घायल थे सभी को बांगड़ अस्पताल पहुंचा दिया गया था और यात्री जो शेष बचे हुए थे इस ट्रेन से, जो भी यहाँ से प्रभावित हुए थे, उनको निजी गाड़ियों के द्वारा, रोडवेज की बसों के द्वारा अपने अपने जगहों के ऊपर भिजवा दिया गया है। रेलवे के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिला प्रशासन यहाँ है, तकनीकी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। क्योंकि ट्रेन का ट्रैक जो है पूरा का पूरा टूट चुका है, तो 12 ट्रेनों का जो रास्ता है वो बदला गया है। सामने ये भी आ रहा है कि 21 लोग जो है उनका अभी बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो पहले 10 संख्या बताई जा रही थी, धीरे धीरे घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे 2 दर्जन से अधिक घायल थे, जिसमें से छोटे मोटे जो चोटें थी उनको फर्स्ट एड करने के बाद में छुट्टी दे दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर जो DRM जोधपुर की है, जोधपुर मंडल की गीतिका पांडे, वो पहुंच चुकी है, रेलवे के अधिकारी पहुंच चुका है। वो मॉनिटरिंग कर रही है उसी को लेकर के कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रही है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है कि ये हादसा पटरी क्रैक होने की वजह से हुआ है या
हुक टूटने की वजह से। समाचार सूचना ये भी मिल रही है कि रेल मंत्री अश्विनी जो वैष्णव है उनके पाली पहुंचने की जानकारी अभी सामने आ रही है। अंकुर, ठीक है। सुभाष, बताया जा रहा है कि 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है, उनके कैसे हालात है फिलहाल? अंकुर, गंभीर जो घायलों की स्थिति है वो स्थिर है, डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में है। तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी सकुशल है। और डॉक्टर की टीम, क्योंकि डॉक्टर की टीम पहले से ही अलर्ट थी, जो सूचना 3:30 के करीब मिली थी बड़ा हादसा हो गया है, तो मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स थे वो पूर्ण तैयारी के साथ अस्पताल पहुंच चुके थे। हो सकता है अगर समय पर नहीं पहुंचते तो भगदड़ मच सकती थी और कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। जी जी जी। सुभाष, बाकी के जो यात्री जो ट्रेन में सवार थे उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? तो देखिए अंकुर, ये जो गाड़ी है सूर्य नगरी एक्सप्रेस बांद्रा से जोधपुर तक चलती है और पाली से जोधपुर तकरीबन जहाँ ये हादसा हुआ है वहां से 85 से 90 किलोमीटर दूर जोधपुर था। तो यहाँ प्रशासन ने सबसे पहले यही काम किया, रेस्क्यू के अंदर के जो यात्री बचे हुए थे, सकुशल बचे हुए थे, उन लोगों को निजी प्रशासन ने अपनी ओर से निजी बसें और निजी साधन करके रोडवेज की जो भी बसें थी उनमें बिठा करके अलग अलग स्थानों पर रवाना किया है। और चूंकि ठंड तकरीबन 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर है तो उनके चाय पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी यहीं पर प्रशासन की ओर की गई है। और गीतिका पांडे से जो हमारी बात हुई थी, डीआरएम जो जोधपुर मंडल की है, उन्होंने भी ये बताया है कि रेलवे के अधिकारी स्टेशन के ऊपर भी जो यात्री है जो पहुंच रहे हैं गंतव्य स्थान पर, जो निजी बसों से पहुंचाए जा रहे हैं, उनके रहने की, खाने की, पीने की और जो भी इलाज की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगी। ये गीतिका पांडे जो डीआरएम जोधपुर है। ठीक है। तो ये राहत भरी खबर है यहाँ पर कि जो यात्री उस ट्रेन में सवार थे उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रोडवेज बस की व्यवस्था कर दी गई है, उन्हें रवाना यहाँ पर किया जा रहा है। और हमारे साथ सुभाष जी के हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ कलेक्टर नमित मेहता भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। लेकिन सर, ये बड़ा जो हादसा यहाँ पर घटित हुआ है, बताया जा रहा है कि 26 लोग करीब घायल हुए हैं, जिसमें से 10 गंभीर रूप से घायल भी हैं। सर, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऑलमोस्ट रेस्क्यू तो पूरा कंप्लीट हो चुका है वहाँ साइट पर। सीनियर ऑफिसर्स, डीआरएम साहब, सब लोग वहाँ है भी। मैं भी सुबह एक राउंड मुलाकात के आ गया था। और अभी लगभग 18 से 20 पेशेंट्स हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें एडमिट है, पर वो और सभी मतलब कोई डेंजर वाली पोजीशन में नहीं है जी। बाकी जो लोग थे उनको बसेस के मार्फत फिर उनके जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी पहुंचाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। तो फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी नहीं है। फॉर्चुनेटली अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें कोई बहुत सीरियसली इंजर्ड नहीं है। ठीक है। सर, ये हादसा किस कारण से घटित हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई है? ये मैम आपको जो रेलवे अथॉरिटीज है वो इस पे ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो रेस्क्यू और उसमें लगता है, तो वो सारा हम देख रहे हैं। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कलेक्टर जुड़े हुए थे नमित मेहता जी, और उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा चुका है और जितने भी यात्री थे इस ट्रेन में उन सभी को भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचाने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। रोडवेज बसों में उन्हें बिठाया गया है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। और लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम जानकारी हमारे सहयोगी सुभाष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पटरी से जो डिब्बे हैं वो नीचे उतर गए थे। करीब बताया जा रहा है कि 2 डिब्बे पलट भी गए थे और उसकी वजह से 26 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। हालांकि ये गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई गंभीर वैसी चोट नहीं आई है, मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सूचना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया था और मेडिकल कॉलेज से जो चिकित्सकों की टीम है वो बांगड़ अस्पताल पहुंच गई थी, जहां पर सभी घायलों को भर्ती करवाया गया है। लगातार इलाज उनका जारी है और रेलवे प्रशासन, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली जा रही है। जांच यहां पर की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घटित हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 26 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 लोग फिलहाल गंभीर बताए जा रहे हैं, लेकिन खतरे से बाहर है वो सभी लोग और चिकित्सकों की टीम लगातार उनके इलाज के लिए लगी हुई है। और
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार पूरे मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।